चाहे जहां भी गया हो। भाई वाजपेयी साहब, अटल कहीं भी गया हो, हमें कोई मतलब नहीं। मैं तो जा रहा हूं थाने। वाजपेयी साहब, अवध को अदालत जो लेकर जाना है। और आप सभी लोग किसी भ्रम में मत रहना कि अवध अदालत से लौट कर वापस घर आएगा। नहीं, उसे तो मैं 15 सालों के लिए जेल भेजूंगा। और इन सब हादसातों की वजह सिर्फ एक, अटल। और वाजपेयी साहब, आपका लाडला घर आएगा ना, तो उससे कह दीजिएगा कि अगर कल रात सबने घुटने टेक दिए होते तो आपका बेटा अवध आज आपके साथ बैठकर खाना खा रहा होता, जो आपके घर में कभी बनता नहीं है। खाली पतीलियां चूल्हे पर चढ़ाई जाती हैं। चाचा, सब मत कीजिए तोमर चाचा। तोमर चाचा, ऐसा मत कीजिए तोमर चाचा। नहीं करता, लेकिन अब जरूर करूंगा। अटल ने कि अपने भैया को वापस लाएगा, लेकिन अब उसी के कारण और फंस गए वो। फंसा दिया अटल ने माँ। सरस्वती, बात को समझो। अटल ने कसम खाई है कि अवध को आज शाम तक छुड़वा लेगा और वो कुछ ना कुछ तो करेगा। जी जरूर कोशिश करेगा। कचौरी और मिठाई बेचने की जरूर कोशिश करेगा आपका अटल। अरे अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? साहब से मिलना है। दोपहर बाद मिलेंगे, अभी बहुत व्यस्त है। देखो सुनो मैं बताता हूँ। आप मुंह मीठा करो, मुंह। अरे खा लो।
मैं कमन सर। कौन हो तुम? अटल बेटा पूछ क्या रहे हो, चलो ना। नहीं गजोदर चाचा, अवध भैया यहाँ पर आए थे ना साक्षात्कार देने, तो यहाँ की और यहाँ के मालिक की इज्जत तो करूँगा मैं। मैं आई कमन? अवध ने जो किया उसकी सजा उसे मिली है। ठीक है, अब क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ठीक है, आ जाओ, लेकिन उससे होगा क्या? अरे क्या है ये सब? ये लीजिए। हाँ? क्या है ये सब? मिठाई। कचौरी खाइए। बहुत बहुत बधाई हो सर। आज का दिन आपके लिए बहुत खुशी का दिन होना चाहिए। और खुशी के दिन में मिठाई तो दी ही जाती है ना। और आप एक काम कीजिएगा, मिठाई खाने के बाद कचौड़ियाँ खा लेना, पानी पीने के लिए। भाई बोलना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। मेरे अवध भैया यहाँ पर नौकरी मांगने आए थे ताकि 2 पैसे कमा सके। कल दीदी को लेकर आए हैं ससुराल से, बीमार है वो, इलाज करवाना है। इलाज काफी महंगा है। हाँ, हमारा बेटा साक्षात्कार देने गया है ना, तो नौकरी लग जाएगी तो उधार मिल ही जाएगा। आप बस इलाज शुरू कर दीजिए जल्द से जल्द। लेकिन मेरे अवध भैया यहाँ से सीधा जेल पहुँच गए। लेकिन आपके लिए तो एक खुशी की बात होगी, है ना? जानती हूँ अटल उसी दफ्तर में गया होगा। कसम खाई है ना अवध को बचाने की। ये अटल भी ना कब क्या कर बैठेगा समझ में नहीं आता मेरे। पता चला अवध को बचाने गया है, बड़े लोग हैं वहां पे, खुद फंस जाएगा। चलिए ना, चलकर देखते हैं, जल्दी चलिए। निकलो यहाँ से, निकलो तुम लोग। चले जाएंगे, मगर इतना बता दीजिए कि आपके घर में कौन कौन है? क्यों? उनको भी ये मिठाई और कचौड़ी भेजेंगे? क्या लगता है मैं तुम तीनों से डर जाऊंगा? ये मिठाई और कचौड़ी देख के मैं पिघल जाऊंगा? और ये सब करके तुम जीत जाओगे? सर, आपके पास ताकत थी और तोमो चाचा के पास सत्ता, तो आप लोग उससे लड़े। लेकिन हमारे पास गजोदर चाचा की कचौड़ी और बाबूलाल चाचा की मिठाई है, तो हम उससे लड़े। अच्छा, आप बताइए कि आपके घर में कौन कौन है? अटल आया था आया था ना साहब। और अपने भाई से बात करके गया। साहब, बात करने के लिए आया था तो मैं उसे क्या कह के रोकता। बेवकूफ, जाहिल कहीं का। अरे कोई भी बहाना बना के रोक देते। कह रहा है क्या कह के रोकता? अरे ये साधारण मामला नहीं है। इस अवध को देशद्रोही साबित करके मुझे 15 सालों के लिए जेल भेजना है। हे तोमर चाचा, आपकी दुश्मनी तो अटल के साथ है ना, तो मुझे इस सब में क्यों पीस रहे? बोलिए, बोलिए ना। अवध, तुमने एक मिसाल सुनी होगी। कभी कभी बड़े बड़े गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। और यहां तो नया ही हुआ है। छोटे भाई के चक्कर में बड़ा भाई गेहूं बनकर पिस रहा है। इसे अदालत ले चलने की तैयारी करो। ठीक है साहब।
अरे कौन है वहां पे? निकालो इनको, निकालो। माफ करना साहब, जबरदस्ती गुस्सा। बताइए ना। माँ है, बाबूजी है, बीवी है, बच्चे हैं। और वो अब क्या कर रहे होंगे? माँ और बाबूजी सोए होंगे, बीवी अपना काम करके आराम कर रही होगी और बच्चे पढ़ रहे होंगे। लेकिन इन सब से तुम्हें क्या? मेरे घर में भी माँ, बाबूजी, प्रेम भैया, सदा भैया है, उर्मिला, कमला है, दादाजी है और भाभी है, बीमार बहन है। लेकिन कोई भी आराम से नहीं है। पता है क्यों? आपके वजह से। मेरी वजह से? ये आ गया दफ्तर, अंदर ही होगा। अटल, अटल बेटा, चलो माफ कीजिए। देखा आपने, बाबूजी को आज काम पर जाना था, मगर यहाँ मुझे ढूंढने आ गए। और माँ पूरी रात जगी है, क्योंकि इनका बेटा मेरे अवध भैया जेल में है। और वो भी बिना किसी कारण के। पूरा परिवार परेशान है आपके कारण। और आपका परिवार सुकून से है। गलत हमारे साथ हुआ है और परेशान भी हम ही हो रहे हैं। हमारे पास वकील करने के पैसे नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर आपके पास आए हैं। ये कहने आए हैं कि आपकी सच्ची गवाही से मेरे अवध भैया बच जाएंगे, नहीं तो मैं रोज यहाँ पर मिठाई और कचौरी लेकर आऊंगा। हाँ साहब, इसके सिवा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हाँ साहब, हमारे पास यही तरीका था बस। जाता हूँ, मगर जाते जाते ये कहता हूँ कि आज आप तोमर चाचा की वजह से डर कर चुप रह गए। आपके पास ये नौकरी मांगने आया, आपने नौकरी नहीं दी। नहीं दी। बच्चा है, गुस्सा आ गया, तोड़-फोड़ कर दी। और तोमर चाचा जैसे लोग यहाँ पर आकर अपनी मनमानी करेंगे। गिरफ्तार कर लो इसे। नहीं नहीं, आप बोलिए ना कुछ। आज मेरे साथ किए, कल आपके साथ करेंगे। और साहब, आज का डर कल की कमजोरी और कल की कमजोरी परसों की बेबसी बन जाती है। और इंसान एक बार बेबस हो जाए तो फिर क्या उसका साहब रहना और क्या नौकर रहना। माँ, बाबूजी चलिए। गजूला चाचा, बाबूलाल चाचा चलिए।
भागे सब यहाँ से। माँ, आप ही तो हमेशा कहती हो कि समस्या के जड़ में समाधान ढूंढना चाहिए। तो मैं यहाँ पर भी समस्या के जड़ में समाधान ढूंढ रहा था। अटल, समाधान मिला या समस्या ज्यों की त्यों रह गई? सामने देखो। और अटल, वाजपेयी साहब, भाभी जी, गजोधर भैया और बाबूलाल, कहाँ गया आप लोगों का स्वाभिमान? ये कचौड़ी मिठाई से काम नहीं चलने वाला। वाजपेयी साहब, वकील करने की हैसियत तो आपकी है नहीं। सरकारी वकील करेंगे, करिए। 2 लफ्ज बोलने की जरूरत है मुझे, उसके बाद वो मेरी जबान बोलने लगेगा। इसलिए आप लोगों को समझा रहा हूं, परेशान मत होइए। अवध के साथ हम हैं, ख्याल रखेंगे। लेकिन अवध 15 साल के लिए जेल तो जाएगा ही। और इसके जिम्मेदार तुम हो अटल। ये जो भी कुछ हो रहा है ना, ये तुम्हारी दुश्मनी का नतीजा है। चलिए, मुझे अपने भाई अटल की शक्ल नहीं देखनी है। अवध, ऐसे मत बोलो। घर में किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे तुम्हें छुड़ाया जाए, तब अटल ही था जिसने एक तरीका निकाला। तरीका निकाला? क्या निकला नतीजा? मैं जा तो अदालत ही रहा हूं ना। और अभी तो उमर चाचा ने कहा 15 साल के लिए जेल जाना, फिर ही लौटूंगा मैं। चलिए। तोमर चाचा, अवध भैया को छोड़ दीजिए। अटल, परीक्षा में बैठे हो कभी? तो जैसे उसमें समय सीमा होती है ना, और उसी समय सीमा में सवाल हल करने होते हैं। उसके बाद जो भी लिखोगे सब व्यर्थ है। वैसे ही ठीक यहाँ भी होता है। अगर समय रहते तुमने और तुम्हारे बाप ने और दादाजी ने माफी मांग ली होती तो आज तुम्हारा भाई तुम्हें वापस मिल जाता, लेकिन अब वापस नहीं मिलेगा। तुम्हारा समय समाप्त होता है। खड़े क्यों हो? ले चलो इसे। तोमर चाचा, छोड़ दीजिए अवध भैया को। ऐसे बेगुनाह को लेकर जाओगे तो पाप चढ़ेगा। पाप लगेगा। अरे, मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझे माफ कर दो। कोई पाप नहीं किया मैंने। पाप लगेगा, पाप लगेगा तो पश्चाताप कर लेंगे। तुम एक काम करना, ये तुम्हारे गजोदर और बाबूलाल है ना, इनसे मिठाई और कचौरी बनवा के रखना। हम दोनों चल के गांव-गांव, घर-घर बेचेंगे। उसके बाद तो जो ये सर पे पाप चढ़ा हुआ ये नीचे उतर जाएगा ना। पाप लगेगा। तुम्हारा भाई जेल जा रहा है और तुम्हें हंसी आ रही है, क्यों?
कामयाब होने के बाद इंसान मुस्कुराएगा नहीं तो और क्या करेगा तोमर चाचा? तोमर साहब बयान लिखवाना है। तुम्हें कैसा बयान लिखवाना है? यही कि इस लड़के ने मेरे कार्यालय में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिस कारण इसे गिरफ्तार करना पड़े।